हमने खुद सुना है एसएचओ के मुंह से, वो खुद कहते हैं कि ये झुग्गीवासी नाली के कीड़े हैं। दिल्ली पुलिस के खुद कहते हैं। बीजेपी सरकार इन दिनों कह रही है अवैध तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बोले कि कोई अधिकार नहीं है, अब सामान मत निकालो। मैं कहने का मतलब ये है कि मोदी जो सत्ता पे बैठे हुए हैं वो हमारे वोटों से तो बैठे हुए हैं, तो डीडीए ने हमारे घर पे आके सारे पेपर चेक करे। पेपर चेक करने के बाद उन्होंने हमारी वीडियो ग्राफिक बनाई, फैमिली अलग अलग करके। जब हम अवैध थे तो उन्होंने वीडियो क्यों बनाई? एक तरफ रेखा जी बोलती है कि झुग्गी नहीं टूटने दूंगी और एक तरफ बुलडोजर चल रहा होता है। सर पर छत होगी, छत में नल होगा, नल में पानी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब जिता दिया तो अब हम लोग का खुद ही घर से बेघर दे दिया। तो आप लोगों के घरों पे नजर क्यों है प्रधानमंत्री मोदी जी? बेचने चाह रहे हैं। हम लोग को बच्चे को, जब बच्चे घर ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ से? और मैंने खुद लाठी खाई है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश की राजधानी इन दिनों बुलडोज़र की राजधानी बनी हुई है। दिल्ली के अंदर अलग अलग कोने से लगातार बुलडोज़र की आवाज़ें आ रही हैं। उन बुलडोज़र के नीचे लगातार गरीब जो मासूम लोग हैं, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं आप लोग कि आर्थिक रूप से उस लाइन के उस पीछे पर आते हैं जहां तक पूरी जो रिसोर्सेज है वो नहीं पहुंच पाती है। उनके घर को लगातार तोड़ने का, उनके घरों को ज़मींदोज़ करने का लगातार एक प्रयास दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। ऐसे में इस समय मैं भूमिहीन कैंप पर मौजूद हूं जो दिल्ली के कालकाजी इलाके में आता है। आपको बता दूं, जिस तरीके से इस कैंप का नाम भूमिहीन है, ये भूमिहीन नाम है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर भूमि भी है, पर आप यहाँ पर चारों तरफ टूटे हुए उजड़े हुए घर नज़र आएंगे। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर बुलडोज़र कार्यवाही हुई और पूरी तरीके से लोगों को बेघर कर दिया गया। और अब इस दिल्ली के अंदर जब से बीजेपी सरकार बनी है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। बीते सोमवार को यहाँ पर भी बुलडोज़र एक्शन हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक सर्वे होने के बावजूद भी घर नहीं मिले। कोई ना कोई कागज़ की कमी की वजह से उनको बेघर कर दिया गया। ऐसे में यहाँ पर अभी भी लोग रह रहे हैं और इन्हीं खुली छतों के नीचे जीवन को गुजार रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनके साथ में देखिए फिर से कार्यवाही हुई। इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं कि दिल्ली में ये बुलडोज़र एक्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है और उस बुलडोज़र एक्शन को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। मैं बचपन से यहीं रह रही हूँ। छोटे छोटे हमारे 3 बच्चे हैं। लेकिन गीता जी, सोमवार को यहाँ पर क्या हुआ? ये खाना बना रहे थे, खाना बना के खाने के लिए बैठे और वो लेडीज़ थी, खाना बना के खाने के लिए बैठी, बच्चे को निकाला, अपना निकाल दिया, उसको खींच के बच्चे को बस बुलडोज़र चढ़ा दिया। दिल्ली पुलिस और प्रशासन कुछ भी नहीं, वो तो और वो तो और खींच के नहीं बोले कि निकाल दिए, बोले कि चलो बाहर निकलो, कोई भी सामान नहीं निकलेगा, बाहर निकलो। दिल्ली की बीजेपी सरकार इन दिनों कह रही है अवैध तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बोले कि कोई अधिकार नहीं है, अब सामान मत निकालो और चलो बाहर निकलो, बस बुलडोज़र चढ़ा दिया। आप कैसे देख रहे हैं इस बुलडोज़र कार्यवाही को? मोदी जी कैसे वैध हो गए? ये अवैध है तो मोदी जी कैसे वैध हो गए? बताओ। क्या हम कहना अवैध चाहते हैं? हैं? हाँ। मैं कहने का मतलब ये है कि मोदी जी सत्ता पे बैठे हुए हैं वो हमारे वोटों से तो बैठे हुए हैं। जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, सबका विकास करने का बोला था ना उन्होंने, तो कहाँ है सबका साथ? इन्हीं झुग्गियों से वोट लेकर के वो वैध तरीके से प्रधानमंत्री बन गए और अब आप लोग अवैध। हाँ, हम यही मैं कह रहा हूँ जो आपने बोला ना, जीते हैं ना। तो दिल्ली पूरी जीत के गए, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अवैध रह रहे हैं। यहाँ के सांसद जीते और ये 3024 फ्लैट में 1862 फ्लैट अलॉट किए। वो 1862 जो फ्लैट लोगों को मिला वो इंक्रोचमेंट थे क्या, जो उसमें सर्वे में से बचे? मेरे को एक बात और बताओ, जब हम अवैध हैं तो डीडीए ने हमारे घर पे आके सारे पेपर चेक करे। पेपर चेक करने के बाद उन्होंने हमारी वीडियो ग्राफिक बनाई, फैमिली अलग अलग करके। जब हम अवैध थे तो उन्होंने वीडियो क्यों बनाई? तो आप लोग कैसे देख रहे हैं बीजेपी की सरकार आने के बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन बुलडोज़र? भाई, हमने तो यही इसलिए तो वोट दिया था। 27 साल से बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, क्यों दिया था? मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमारा भी तो करो विकास। 11 साल से तो वो बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। तो उन्हीं का ही वादा, वो खुद ही झूठे निकल रहे मोदी जी झूठ बोलते हैं। और फिर या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, इनके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जी 2 दिन पहले कहती हैं कि कोई झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी घर। यही तो देखा जाता है, हमने विश्वास करके वोट दिया। एक तरफ रेखा जी बोलती है कि झुग्गी नहीं टूटने दूंगी और एक तरफ बुलडोजर चल रहा होता है। ये कैसी सरकार है?
हमें सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे हमें जिताओ, सबको, गरीब लोग को सबको मकान मिलेगा, सबको मिलेगा। अब क्या हो रहा है, जब हम सर पर छत होगी, छत में नल होगा, नल में पानी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब जिता दिया तो अब हम लोग का खुद ही घर से बेघर दे दिया। घर ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा, कहाँ से बिजली रहेगा। तो आप लोगों के घरों पे नजर क्यों है प्रधानमंत्री मोदी जी? बेचने चाह रहे हैं, अब हम लोग अडानी अंबानी को बेचने चाह रहे हैं, मॉल खोलना चाह रहे हैं। जितनी मंडी है ये सबको हटाएंगे, बड़े बड़े मॉल खोलेंगे, पैसे कमाएंगे। गरीबी से तो पैसे कमाते हैं। प्रधानमंत्री तो कितना बोलते हैं गरीबों के लिए, अगर कोई सोचता है तो PM कुछ नहीं सोचता। अभी तो 1.5 लाख रुपया, देखो हमारा ही मकान हमें ही दे रहे, 1.5 लाख रुपया ले रहे। जब विकास करते तो 1.5 लाख रुपया क्यों लेते, फ्री में ही दे देते। राहुल गांधी तो हर कोई को फ्री में ही दिए थे, राहुल गांधी ने, इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी ने तो फ्री में ही दिए थे। तो मोदी सरकार क्यों 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं? जब सरकार अच्छी होती सबको रहने का, एक सरकार वो थी कि सबको रहने को दिया था, और एक सरकार ये आई कि हम लोग को भगा रहा है। कह रहे हैं उन लोगों ने वोट के चक्कर में आप लोगों को बसा दिया था, आप लोग यहाँ वहाँ से आके, और अब पूरी तरीके से जो है साफ दिल्ली को किया। मैडम वोट लेने के लिए तो नहीं दिखाई देता है, वोट तो पर्ची में, वोट तो मैडम चोरी कर करके लोग जीत जाता है। कहते हैं चलो वोट दो, वोट दो। मोदी जी तो कहते हैं जनता का विश्वास, खासतौर से महिलाओं का विश्वास उनके ऊपर है। कहाँ विश्वास है? विश्वास रहते तो ये मिट्टी में रहते हम लोग। महिलाएं बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं PM मोदी, बहुत भरोसा किए थे कि मोदी सरकार विकास करेगी, कोई विकास नहीं करे मोदी सरकार। बताओ परसों तोड़ के गए, बेघर कर दिए। भरोसे पे तो हम लोग जिताए हैं कि हाँ घर क्या और अच्छे बनाएंगे। तो हम लोग को बच्चे को, जब बच्चे घर ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ से इतनी महंगाई में महंगाई भी कर दिया। 3-4 हजार रुपया कमाने का तो कहाँ से उतना किराया देंगे, कहाँ से रहेंगे? जुगलाबाजी है। 2.5 हजार रुपया बोले थे, 15 लाख रुपया बोले थे, घर बोले थे देने के, तो जुगलाबाजी तो है। बोले बहुत सारे लोगों को बोले थे सिलेंडर भी फ्री नहीं दिए, कहाँ सिलेंडर फ्री दिए? 2.5 हजार भी नहीं दिए, तो सारा जुगलाबाजी तो है मोदी सरकार दे। जी कहते हैं जो बोलता हूँ करके दिखा। कहाँ देखा तो 2.5 हजार रुपया भी नहीं दिए, 15 लाख रुपया भी नहीं दिए। मोदी सरकार पैसे वाले को दे रहे हैं, गरीब को क्या दे रहे हैं? इलेक्शन के टाइम में मोदी जी के पास सब कुछ पहुंचता है कि यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, आपको इतना वोट यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, पर उनके कान में ये क्यों नहीं जाता कि हम बेघर हो गए, हमें घर चाहिए? ये क्यों नहीं जाता, ये बताइए जरा। उनकी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री तो कह रही है कि कोई झुग्गी पे, तो वो अपने एक ऐसा है ना, वो सुनती है कान से, दूसरे कान से निकाल देती है, तो कहावत है ना, तो वो ऐसा करती हैं। और वो दोनों कान कह रहे हो अपनी मर्जी से चल रही है, ऊपर के आदेश पर चल रही है। ऊपर के आदेश से ही करके दे रहे सब कुछ अपने मर्जी से। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के टाइम में वो दोनों कान खोल लेती हैं, और इलेक्शन के बाद क्या होता है, जब वो अपना सीट पा जाते हैं तब एक कान बंद कर लेते हैं। आप कह रही है इलेक्शन के टाइम पर यही झुग्गियां पूरी तरीके से अच्छी लगती हैं और लगती है। और आपको एक बात बताएं, कहते हैं ना पैसे वाले मट्टी में पाँव नहीं रखते हैं, उस टाइम वो नंगे पाँव भी चलते हैं कीचड़ में, नालियों में। मैं चुनाव के बाद मैं खुद भी घूमी हूँ, नालियों में घूमते हैं वो नंगे पाँव, तब वो बोलते हैं ये धरती माता है, ये तब बोलते हैं धरती माता है, तब बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में ये धरती माता है, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे भाई है, ये सब माता है, ये बहनें हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, ये मंदिर है। और उसके बाद क्या होता है, ये नाली के कीड़े हैं। और आपको बात बताएं, हमने खुद सुना है एसएचओ के मुंह से, वो खुद कहते हैं कि ये झुग्गीवासी नाली के कीड़े हैं, दिल्ली पुलिस के खुद कहते हैं। और मैंने खुद लाठी खाई है दिल्ली पुलिस से, लेडीज पुलिस से नहीं, जेंट्स पुलिस से। इतनी बर्बरता के साथ आप लोगों को, मैं खुद कह रही हूँ ना। और अगर आप कहोगे ना कि आपके मन में डर है और आप मुझे हाँ थाने पे भी ले जाइए, तो मैं खुद दिखाऊंगी कि किसने मुझे डंडा मारा था, अगर वो वहाँ पे होगा तो। ठीक है, महिलाओं का सम्मान लगातार कहती है सरकार कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, क्या यही कहाँ सम्मान करे? ये तो सम्मान कहे कि रोड पर लेकर बैठा दे रहे, बेटी बन के क्या इज्जत हो रही, कुछ नहीं है आप लोगों में? बहुत ज्यादा बोले थे हमें वोट दो, हम मकान देंगे, कहाँ मकान दिया? वोट तो ले लिया, मकान तो दिए नहीं। मोदी जी से यही कृपा है चाहिए ना कि जहाँ है हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम महिलाओं को, गरीबों को, सबको मकान दे, रहने का दे, नहीं जाती है, रहने को दे। तो भगवान राम को भी देखिए कितना अच्छा मंदिर बना के हम घर वहीं दिया। के रहने वाले हैं, वहाँ भी तोड़ दिया, वहाँ भी घर तोड़ दिया, यहाँ भी घर तोड़ दिया, छोड़े, कहाँ जाएं? वो भी डुप्लीकेट ही लगाए थे। मंदिर के बगल ही के रहने राम का भी छत तो चूने लगा था।
राम का भी तो छत चूने लगा, तो राम का भी तो डुप्लीकेट सिरमिट बालू से जुड़ा हुआ था। तो ये कैसे मतलब है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम भगवान को देके घर दिलाया, हमने राम मंदिर बनवाया, और जनता की छत से छत छीनी जा रही है। अब देखो, भगवान कहते हैं हम हाथ पैर दे दिए, रोजी रोटी आप खुद कमा, भगवान आशीर्वाद देते हैं कि आप सरकार छत छीनने का काम कर रही है। छत छीन। तो आप लोगों ने सुना इन लोगों के किस तरीके से बुलडोज़र आता है, एक्शन लिया जाता है, और इन लोगों का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है। लगातार लोग पीएम मोदी के उस वायदे को गिनवा रहे हैं, उस वायदे को याद दिलवा रहे हैं जो पीएम मोदी ने न सिर्फ दिल्ली की जनता से बल्कि देश में भी कई बार किया। जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन जहाँ झुकी वहीं मकान तो नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, लोगों के घर जरूर उजाड़े जा रहे हैं। आप बीजेपी सरकार के इस एक्शन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।